2022 का साल था। एक 26 साल के लड़के ने अपनी नौकरी छोड़ी। आईआईटी से पढ़ा हुआ था। घर वालों ने मना किया, दोस्तों ने मना किया, लेकिन उसने सुना नहीं। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया, इन्वेस्टर्स को पिच दी, फंडिंग मिली, लिंक्डइन पर अनाउंसमेंट हुई, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, कंग्रेचुलेशंस आए, और फिर 18 महीने बाद स्लैक चैनल्स डिलीट हुए। टीम मेंबर्स ने लिंक्डइन पर ओपन टू वर्क लगाया, ऑफिस का किराया बंद हुआ, और वो लड़का जो कभी नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाला था चुपचाप घर बैठ गया। यह कोई अकेली कहानी नहीं है, यह हर रोज की कहानी है। भारत में हर एक दिन लगभग 30 स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, हर साल 11,000 से ज्यादा। और ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स तो और भी ब्रूटल हैं। 90% स्टार्टअप्स पहले 5 साल में ही खत्म हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों? पहले एक जरूरी बात, आज इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 1.97 लाख से ज्यादा DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। 115 यूनिकॉर्न्स हैं। फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, क्रेड है। सक्सेस की कहानियां हो हर तरफ हैं, लेकिन इन्हीं सक्सेस स्टोरीज के पीछे एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड है, जहां अच्छे आइडियाज, अच्छे फाउंडर्स और करोड़ों रुपए दफन हैं। और इस ग्रेवयार्ड को समझने के लिए आपको एक बात समझनी होगी, स्टार्टअप्स किसी एक गलती से नहीं मरते, वो धीरे धीरे मरते हैं, एक के बाद एक गलत डिसीजन लेते लेते। पहली और सबसे बड़ी वजह, एक प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। 42% स्टार्टअप्स इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने मार्केट डिमांड को गलत समझा। सोचिए, एक फाउंडर को एक आइडिया आता है, वो एक्साइटेड होता है, अपने दोस्तों को बताता है। दोस्त कहते हैं, यार ब्रिलियंट आइडिया है। फैमिली कहती है, बेटा तू तो बहुत स्मार्ट है। और फाउंडर सोचता है, बस मार्केट रेडी है। लेकिन जो सवाल उसने कभी नहीं पूछा वो यह था, क्या किसी को इसकी जरूरत भी है? इंडियन फाउंडर्स अक्सर सिलिकॉन वैली के प्लेबुक्स कॉपी करते हैं, बिना यह सोचे कि इंडिया का मार्केट कितना अलग, प्राइस सेंसिटिव और फ्रैगमेंटेड है। वो कस्टमर की प्रॉब्लम को नहीं, अपने सॉल्यूशन को प्यार करते हैं, और यही उनकी पहली गलती होती है। दूसरी वजह, पैसे का गणित गलत। 47% स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और पैसों की कमी सबसे बड़ी चैलेंज है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, बहुत सारे स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे। प्रॉब्लम ये है कि जो पैसे थे वो गलत जगह लगाए। बायजूस को याद करिए, एक वक्त था जब इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन थी, इंडिया का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप। लेकिन लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन और अनसस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की वजह से यह तेजी से डूबा। पैसा था, इन्वेस्टर्स थे, ब्रांड था, फिर भी सब खत्म हो गया। क्योंकि फंडिंग कोई बिजनेस मॉडल नहीं होती, फंडिंग एक रनवे होती है। और अगर आप उस रनवे पर स्पीड बढ़ाते रहे बिना यह जाने कि प्लेन उड़ेगा भी या नहीं, तो क्रैश होना तय है। तीसरी वजह, टीम। 23% स्टार्टअप्स सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि फाउंडिंग टीम में कुछ ठीक नहीं था। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह सबसे पेनफुल वजह है। दो दोस्त मिलकर स्टार्टअप शुरू करते हैं, पहले 6 महीने सब ठीक चलता है, फिर पैसे आते हैं, रोल्स की बात होती है, इक्विटी की बात होती है, कौन सी ईओ बनेगा, किसके डिसीजंस फाइनल होंगे। और जो दोस्ती सालों पुरानी थी वो एक बोर्ड मीटिंग में टूट जाती है। को फाउंडर ब्रेकअप्स को स्टार्टअप का कैंसर कहा जाता है, और यह कैंसर बाहर से नहीं दिखता, अंदर से खाता है। चौथी वजह, इंडिया को इंडिया की तरह नहीं समझा। यही वो वजह है जिसके बारे में कोई ओपनली बात नहीं करता। इंडियंस कॉस्ट ड्रिवन होते हैं, कन्वीनियंस ड्रिवन नहीं। हम सबसे सस्ती चीज ढूंढते हैं, सर्विस के लिए पैसे देना हमें पसंद नहीं। लेकिन स्टार्टअप्स ये मानकर चलते हैं कि 100% इंडियंस उनके प्रोडक्ट के लिए पे करेंगे, जबकि सच ये है कि सिर्फ 10% इंडियंस वो अमाउंट दे सकते हैं जो स्टार्टअप्स अस्यूम करते हैं, और बाकी 90% वो डिस्काउंट्स पर आते हैं, कैशबैक पर आते हैं, और जैसे ही ऑफर बंद होता है वो भी बंद हो जाते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े फूड डिलीवरी और ई कॉमर्स स्टार्टअप्स करोड़ों खर्च करके कस्टमर्स लाते हैं, और फिर वो कस्टमर्स टिकते नहीं। पांचवीं वजह, गलत वक्त पर बहुत तेज दौड़ना। स्केल फास्ट, ब्रेक थिंग्स।
यह सिलिकॉन वैली का मांत्रा है। इंडिया में यह अक्सर काम नहीं करता। जोमाटो ने एक वक्त 24 कंट्रीज में एक्सपैंड किया, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हाई कंपटीशन और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उसे 9 से ज्यादा कंट्रीज से वापस आना पड़ा। एक दूध डिलीवर करने वाला स्टार्टअप, दूध वाला, इसलिए बंद हुआ क्योंकि उसने ग्रोथ को ऑपरेशन से पहले रख दिया। जड़ें मजबूत किए बिना पेड़ ऊंचा नहीं होता, और अगर होता है तो पहली आंधी में गिर जाता है। तो क्या मतलब निकलता है इन सब बातों से? ये नहीं कि स्टार्टअप्स मत शुरू करो, बिल्कुल मत करो, ऐसा मत सोचो। बल्कि ये कि इंडिया में स्टार्टअप करने का मतलब सिर्फ एक आइडिया नहीं होता, एक ऐप नहीं होती, एक पिच डेक नहीं होती। स्टार्टअप का मतलब होता है एक रियल प्रॉब्लम, रियल लोगों के लिए, रियल इकोनॉमिक्स के साथ। कुलधारा के पलीवाल ब्राह्मण्स याद हैं, जिन्होंने रेगिस्तान में पानी का सिस्टम बनाया, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ डीप अंडरस्टैंडिंग से, अपनी जमीन को, अपने लोगों को, अपनी जरूरत को। वो 600 साल तक टिके, और जो आज के फाउंडर्स अपने यूजर्स को, अपने मार्केट को उसी गहराई से समझते हैं, वो भी टिकते हैं। बाकी सब स्टैटिस्टिक्स बन जाते हैं।